100% रॉ पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड जो यूएसए की फेडरेशन है, ये मैंने उसके अंदर दुबई में जो चैंपियनशिप हुई थी अभी, उसमें मेरा गोल्ड आया है बेंच प्रेस में। मैंने सिर्फ एक गेम खेला था बेंच प्रेस, ये उसमें है। कितना वेट कितना आपने ये मेरा वेट था 150, वो बॉडी वेट मेरा 100 केजी और लिफ्टिंग जो थी 150। हाँ जी, दो मेडल लेके दोस्तों बैठे हुए, मजाक नहीं, इन्होंने हड्डी पसली एकदम तोड़ करके, पसीना बहा करके, खून को पसीने में बहा करके आज इन्होंने कामयाबी जा करके पूरे देश का नाम दुबई में रोशन करके आए हैं। साथ साथ खानपुर, राजू पार्क और देवली क्षेत्र, देवली विधानसभा हो, अंबेडकर नगर विधानसभा का नाम रोशन किए हैं। अपने जितने भी सखा संबंधी, दोस्त यार, रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, सभी का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, वो भी देश के बाहर जाकर। इसीलिए इनको हमारे चैनल की ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बधाई। नमस्कार, आप सभी का मैं जोरदार स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बहुत खुशी का विषय और गौरवान्वित होने का विषय है। और आप लोगों को आने वाले दिनों में नहीं, इन दिनों जो देश और विदेश में इस एरिया का नाम रोशन करने वाला व्यक्तित्व, एक युवा, और देवली विधानसभा कह लीजिए, खानपुर और राजू पार्क क्षेत्र कह लीजिए, दक्षिणी दिल्ली कह लीजिए, अभी एग्जैक्ट लोकेशन खानपुर राजू पार्क में अभी हम मौजूद है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका जो कद है मैं क्या बताऊं, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए देश का नाम और इन दिनों अपने परिवार का नाम और इस क्षेत्र का नाम रोशन करके ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये दो जो मेडल पहन के बैठे हुए हैं, मिलेंगे नहीं आप इनसे, तो मैं आप सभी से एक शख्सियत को मिलाने जा रहा हूं जो कि इस इंटरव्यू के बाद आप लोगों के लिए उदाहरण साबित होंगे। इनका नाम है रजत, और रजत जी से आज बात करेंगे किस संदर्भ में इनको मेडल मिला है। रजत जी, आपको मैं हमारे चैनल में जोरदार स्वागत अभिनंदन करता हूं। और रजत जी, आज ये जो मेडल पहन के बैठे हुए हैं और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों, ये सम्मान का प्रतीक है। और ये सम्मान इनको कहां से मिला, इनकी जीवनी कहां से शुरू हुई, किस तरीके से आज ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर बुलंदी पे पहुंचे हैं। मात्र 24 साल उम्र है इनकी, युवा है, आगे लंबा सफर है और ओलंपिक तक भी जाने का सफर है। रजत जी, शुरू करते हैं थोड़ा सा, और अपने परिवार के बारे में बताएं, अपना पूरा नाम बताएं पहले। मेरा नाम रजत चौधरी है। रजत चौधरी है, कहाँ से, पीछे से हैं या पीछे से? मैं हरियाणा से हैं। हरियाणा में खामी गांव है, डिस्ट्रिक्ट पलवल। वही आ गया ना, हरियाणा की ब्रीड है भाई साहब, और दिखा दिया जो करना था, करके दिखा के ही आए हैं। अब थोड़ा सा ये जो लोकेशन में रहते हैं, कब से रह रहे हैं ये राजू पार्क में? यहाँ मैं बाय बॉर्न हूँ और यहाँ मेरे दादाजी आए थे यहाँ पे जी, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में थे। तो जब दिल्ली पुलिस में वो उन्होंने ज्वाइनिंग करी तो वो यहीं पे मतलब रहा करते थे राजू पार्क। उसके बाद से पापा यहाँ पर पला? हाँ जी, सब पूरी फैमिली जो है वो सब यहीं पे है। अच्छा, अभी कौन कौन से फैमिली में है अभी आपके साथ? आप कितने भाई बहन है? हम 2 भाई हैं, 1 बहन है जी, और मम्मी पापा हैं, दादी हैं, चाचा चाची, और बाकी फैमिली काफी बड़ी है, ताऊ जी वगैरह वो सब। लंबी फैमिली, जाहिर सी बात है, हरियाणा से आप आते हैं, लंबी फैमिली होती। अच्छा, तो ये जो खेल है, ये खेल के बारे में तमाम प्रकार के, देखिए आप लोगों को भी पता है, खेल कूद भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सेगमेंट्स अलग अलग हैं, कुश्ती है, कबड्डी है, फायरिंग है, ये है, वो है, दौड़ है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग इत्यादि इत्यादि है। ये जो सेगमेंट है, आप थोड़ा सा ये बताइए, कौन सा खेल है? ये जो गेम है, इसका नाम है पावर लिफ्टिंग। इसमें बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, स्टिक कर्ल, ये सब आते हैं जी। ये 100% रॉ पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड जो यूएसए की फेडरेशन है, ये मैंने उसके अंदर दुबई में जो चैंपियनशिप हुई थी अभी, उसमें मेरा गोल्ड आया है बेंच प्रेस में। मैंने सिर्फ एक गेम खेला था बेंच प्रेस, ये उसमें है। कितना वेट कितना आपने? ये मेरा वेट था 150, तो बॉडी वेट मेरा 100 केजी और लिफ्टिंग जो थी 150। हाँ जी। तो इसी वर्ग में आप जो आपके साथ compete करने के लिए आए थे, कौन कौन से देश से और आए थे? और उसमें जर्मनी थी, इटली, कनाडा, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, खुद दुबई भी थी। दुबई की अपनी फेडरेशन है BBF, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी वहीं थे। सारा मतलब काफी कंट्रीज थी और एक हमारी इंडिया जी। आपके साथ जो compete कर रहे थे फाइनली सेकंड राउंड में या फाइनल, तो राउंड ऑफ में कैसे आपको बिलीव हो रहा था? कितने राउंड हुए आपके? राउंड इसमें क्या होता है कि 3 राउंड्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग आपकी जो लिफ्ट है, जो आपकी लास्ट लिफ्ट है, वो आप सबसे लास्ट में लेते हैं, और बाकी स्टार्टिंग जो है आप जैसे 80, जैसे आप 100 आपका लास्ट है, तो आप 60, फिर सेकंड लिफ्ट 70, फिर 100,
और अगर इसमें तो आपकी आप फेल लोग हो की जाती, स्टार्टिंग कितने वेट से हुई थी? मेरी 100 से हुई थी स्टार्टिंग से ही? हाँ जी हाँ जी, जैसे स्टार्टिंग 100, फिर 120, फिर ऐसे आगे बढ़ते। तो भाई साहब 100 से शुरू किए हैं, 150 तक पहुंचे हैं, तो अभी तो गोल्ड लेके आए हैं, और गोल्ड लेके आए हैं तो जाहिर सी बात है राजू पार्क और देवली क्षेत्र का नाम इन्होंने रोशन किया है, इसके लिए मैं पुनः बधाई दूंगा। और आने वाले जो दिनों के लिए जब कुछ इच्छा शक्ति होती है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो आप लोग का आशीर्वाद इनको मिलना बहुत जरूरी है। आगे क्या कुछ सोचते हैं रजत जी? जैसे ये कैरियर है आपका, आपने ये कब से शुरू किया आपने, ये इस खेल में क्यों आप आए? ये स्टार्टिंग तो ऐसा कुछ सोच के हुई नहीं थी। स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी, मेरा जो बॉडी वेट था वो 41-42 था कभी। अच्छा। जब मैं 12th में था, उसके बाद जैसे नॉर्मल यार दोस्त जाने लगते हैं जिम, वो जाने लगे तो थोड़े ठीक ठीक हो गए। और फिर वो कहा करते थे अरे तू भी चला जा ये वो, तो वहां से स्टार्टिंग हुई थी। फिर मैं गया था कानपुर F2F जिम, दीपक भाई हैं वही मेरे कोच हैं, वही गुरु हैं। तो उन्हीं से ही मिलने के बाद फिर तो यही था कि क्योंकि पढ़ाई में मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, बाकी तो फिर वहीं से स्टार्टिंग हुई मेरी। फिर मैंने इसी के कोर्सेज करे, तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि इसी में जाना है पावर लिफ्टिंग में। फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि तू ये कर रहा है, लिफ्ट तेरी अच्छी है, तुझे करना चाहिए। वो भी इंटरनेशनल, मतलब वो भी इंटरनेशनल चैंपियन है 2 बार। तो उन्हीं के वजह से ही फिर मैंने स्टार्टिंग करी, फिर दिल्ली खेले, फिर नेशनल खेले। फिर इसके लिए भी उन्होंने ही मुझे कहा कि अरे चलना है, ये है, मतलब उन्होंने काफी सपोर्ट करा। और फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है, वरना तो जाहिर सी बात है। इसमें इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? क्योंकि देखिए देखिए दिल्ली एनसीआर में जो कहते हैं ना, इन उम्र में खासकर जो टीनेजर्स होते हैं 18 से लेके 24-25 साल की उम्र में, दिल्ली एनसीआर में मुझे इतना खास प्रभाव करने वाले व्यक्ति तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब नशा पानी इधर उधर इन तमाम सारे जो बिल्कुल आपके कैरियर के लिए ठीक नहीं है, उन सब कार्य में लिप्त रहते हैं, सन्निप्त रहते हैं। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और आप इसमें अडिग होके, मुझे लगता है कि डीएनए ही करा रहा था, क्योंकि आपकी खानदानी जो चीज है, आपने अपने दादाजी को देखा होगा, तो आप नहीं वही परवरिश था, आपकी सही रही होगी। नहीं हाँ वही सुनते थे जैसे पापा से कि हम गांव में ये खेल खेला करते थे, तो हम हमारा ही परिवार आगे रहा करता था। तो वही सुन सुन के कभी उन चीजों के साइड जाने का मन ही नहीं हुआ। जैसे मैं कॉलेज भी गया, मैं BA MA मेरी हो चुकी है, लॉ कर रहा हूँ मैं, वैसे अभी 2nd ईयर है। तो वहाँ कभी बच्चे जाते थे, जैसे कैफे चले गए, गया हूँ मैं भी, गया था, हुक्का वगैरह ये सब वो सब करते थे, लेकिन मेरा मन नहीं होता था। करते थे मतलब? नहीं नहीं मैं नहीं करता था, वो करते थे, तो हाँ मन ही नहीं देख के होता। वो माहौल को अच्छा नहीं लगता हाँ था। मैं जाता था, जैसे अपना वही उस टाइम कॉलेज लाइफ थी। हाँ बुलाया तो मना तो कर हाँ नहीं मना सकते। नहीं, जैसे फोटो हो गई और अंतरात्मा आपका एक्सेप्ट नहीं नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वो जैसे जैसे वो सिगरेट है, इनकी स्मेल ही कभी अच्छी नहीं लगी। तो ऐसा था कि जाना ही नहीं। और फिर घर आते थे तो घर का माहौल ही ऐसा नहीं था। बिल्कुल। वो सुबह उठ रहे हैं तो फिर वही चीजें देख रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं, किसी की मिसाल सुन रहे हैं। तो यही रहता था यार, कुछ करना है तो फिर अच्छा ही करना है, कुछ नाम आना है तो अच्छी चीज में आना चाहिए। ये क्या कि कोई छिछोरापन कर दिया या उसमें बदनामी हुई, तो ये सब रहा। इसके चलते ही देखिए ना, इनके दादाजी जो है वो पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में थे। दिल्ली पुलिस में वो रिटायर हुए। अच्छा, उनसे जो परवरिश जिनको मिली, इनके पिताजी, जाहिर सी बात है वो किस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी होगी, किस तरीके से उनकी परवरिश होगी। फिर उनसे जो हुए, उनके ये 3rd जनरेशन है, रजत कुमार जी। अब ये जो बता रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं, तो उनके डीएनए में ही कभी दिल्ली के माहौल में गए हैं, बैठे हैं। मगर जो कहते हैं ना, जो आपका दिशा और दशा भटका दे, इनको मिला वो मौका, अवसर भी मिला, मौके भी मिले, मगर रजत जी नहीं भटके। अच्छा, ये मंजिल को कहाँ तक आप समझते हैं, ये मंजिल है या आखिरी और है? नहीं, आगे और भी है। आगे क्या है, जैसे ये है, अब इंटरनेशनल के बाद वर्ल्ड होता है, वो USA का है, लेकिन उसमें वही है, फाइनेंशियली आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि गेम में ये नहीं है कि एकदम से आप आए और कोई आपको स्पॉन्सर्ड कर दे और आप चले जाए, लोगों के वहम होता है। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, जो भी इस वीडियो को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियां देखें, कोई भी देखें, किसी भी प्रकार से रजत जी को जब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, जब ऑलरेडी इंटरनेशनल ये गोल्ड लेके आए हैं, 150 केजी रॉ पावर लिफ्टिंग इसको कहते हैं, और इन्होंने ये कर दिखाया। शरीर इनका देख सकते हैं, वजन इनको उठाने की एक जो मेडल आपके भाई गले में जब टांग के बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कर दिखाया है। अब जो सपना है, मैं चाहता हूं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्पॉन्सरशिप देने की इच्छुक हैं, मैं भी कई सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, और इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेके आए हैं, मैं निजी तौर पर जानता हूं।
मैं इनको जरूर उनका इनके साथ कांटेक्ट कराऊंगा और आपको आगे जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा मेरी ओर से। अच्छा, फिर लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए कितना चिंतित हैं या धुआंधार तैयारी जारी नहीं, रहेगी? उसके लिए क्या है, फैमिली का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, मैंने बताया उनका पूरा सपोर्ट है कि यहाँ कोई नहीं जा, लेकिन उसके लिए उस तरीके की तैयारी भी होनी चाहिए। अभी क्या है, मेरी तैयारी सबको पता होता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो मेरी अभी जो तैयारी थी वो ये थी, उसमें मैंने करा, मेरा हुआ। अब आगे मैं अभी से ये सोचूं कि मेरा ये हो गया और अपने अंदर एक अहंकार लागे कि नहीं मैं वहां भी कर लूंगा, बहुत तो बढ़िया। वो चीज गलत है। आज कोई मेरे पे जैसे फैमिली स्पिरिट बढ़ा के ही आगे चलेंगे आप। अब क्या है, फैमिली सपोर्ट भी दे, मतलब सपोर्ट कर दे, पैसा भी दे, और मैं इसको देखते हुए अपने आप को वहां पे देखूं और वहां मेरा ये ना हो तो कितना। राग आला अपना नहीं है, आगे हाँ, मेहनत करते हाँ, हुए चले मेहनत पहले मेहनत है। अगर मुझे जब लगेगा कि हाँ मेरी इतनी मेहनत है कि मैं वहां जा सकता हूँ, तब मैं उसके लिए आगे सोचूंगा। बिल्कुल बढ़िया सोच है, कितने कूल है। देखिए सिंपल आपने जो एक मेथड है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आपने बेसिक पे स्टिक रहिए। इन्होंने एक टारगेट किया था। अच्छा, दूसरे मेडल के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना। ये जो मेडल है ये इसी फेडरेशन का, ये इंडिया में ही हुआ था, ये भी इंटरनेशनल ही था। इसमें 5 कंट्रीज आई थी, तो उसमें मेरी सेकंड प्लेस थी जो इंडिया में हुआ था। ये कंपटीशन हुआ था करनाल में। इस कंपटीशन से 20 दिन पहले। कितने वेट का था ये भी सेम था। इसमें मेरी लिफ्ट इतनी अच्छी नहीं थी, 120 125 थी, तो इसमें मेरी सेकंड प्लेस थी। और फिर सेकंड इसी फेडरेशन से मेरा दुबई में था। दुबई में गोल्ड हाँ जी, लेके आए जी। अच्छा, और अभी जिस दिन आप लेके आए हैं, कहाँ पे उतरे? एयरपोर्ट में ही उतरे होंगे? हाँ जी, हाँ, एयरपोर्ट से ही आए थे। कहाँ पर? ये कौन से वाले पे उतरे? ये इंदिरा गांधी टर्मिनल वहाँ पे कौन गए थे जब सब। खबर मिलने के बाद? कौन कौन पहुंचे? ऐसा था कि यहाँ से तो मैं किसी को कुछ कह के नहीं गया था, तैयारी करना ये करना। और वहाँ ऐसा होता है कि अब हम जैसे 6 दिन का टूर था हमारा, तो सिम वगैरह नहीं थी, तो जैसे हम इंटरनेट के थ्रू, तो इतनी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि कभी गेम में चले गए, 2-3 दिन गेम में लग गए, फिर उसके बाद जैसे बाहर जा रहे हैं। बिजी हाँ रहे। जी, तो मेरा ऐसे था कि मैंने जब बताया तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा। वहाँ हमारे यहाँ से जो मतलब मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, सुंदर अंकल जी हैं, बीजेपी से ही हैं वो, और प्रेम शंकर शर्मा जी वो, और काफी काफी भीड़ थी, काफी मेरे सारे दोस्त जिम से, मतलब सब जो मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं वो, और मेरा पूरी फैमिली, जो पूरे चाचा ताऊ भाई सब आए हुए थे, और सब ने इतने अच्छे से वेलकम करा जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर आप आए यहाँ पर, फिर क्या किया घर में जब आए? यहाँ आए, यहाँ यहाँ मतलब पूरे एरिया में सबको पता चल चुका था, तो उनको वो सब आए मुझसे मिलने, सारे अंकल आंटी जो भी थी सब। और परिक्रमा वगैरह किया कि नहीं किया इस क्षेत्र? हाँ, पूरी परिक्रमा वगैरह करी, आए, सबको पता चला, सब घर आए, मिल के गए। ऐसा नहीं था, जो मतलब काफी जिनकी एज है, जो चल भी नहीं पा रहे, वो भी मेरे से मिलने आए, लेट आए लेकिन उसी दिन आए, मिलने आए, तो मुझे और अच्छा लगा कि देखो ये भी जो मतलब कंडीशन नहीं है चलने की, कोई लेके आ रहा है लेकिन मिलने के लिए आ रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वही वो चीज बहुत अच्छी थी। और जो इंडिया का जब फ्लैग, तो जब वहाँ होता है तो सीना तो वैसे ही चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भी सीना चौड़ा हो गया, और हमारे चैनल की ओर से, क्योंकि हमारे चैनल की जो एक मुहिम है, हमेशा हमने साउथ दिल्ली और ये आप जनता जनार्दन के चैनल में देखेंगे तो अनेकों खबर हम प्रसारित करते हैं, और इस क्षेत्र में इस प्रकार की कामयाबी लेने के जो हकदार होते हैं लेके आते हैं। हमने कई सारे व्यक्तित्व, अभी देवली गांव से एक लड़की गोल्ड लेके आई थी, उसका भी हमने प्रसारण किया था। तो क्या कुछ कहेंगे आने वाले दिनों में चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, जो आपके जनता को, और जो आपको प्यार करते हैं, जो आपका आशीर्वाद आप जिनका लेना चाहते हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले तो मैं आपके चैनल को ही थैंक यू कहूंगा, क्योंकि जब आपसे मेरी बात हुई, तो मेरी जब इनसे बात हुई, मैंने इनको भी कहा कि जब मुझे भी कोई न्यूज़ देखनी होती थी अपने लोकल में या वैसे, तो मैं आपका ही चैनल देखता था, और जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं उस चैनल से ही बोल रहा हूँ, वो मेरा ही है, तो मुझे और अच्छा लगा कि कभी सोचा नहीं था, मतलब कोई नहीं सोचता कि कभी ये भी मेरे साथ बैठे होंगे, मेरा ही इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो वो चीज़ भी अच्छी लगी। बाकी तो यही है कि लोग कह युवाओं देते के हैं। लिए, युवाओं के लिए जो आपके एज के हैं, जो 20 से लेके 25-30 के बीच में है, जरा रजत जी से मैं सभी से हाथ जोड़ के युवा समाज से मैं निवेदन करूंगा दोस्तों, तो शौकिया तौर पर नहीं, आप लोग शारीरिक स्तर पर सोचिए, आपके कैरियर के स्तर पर सोचिए। युवाओं से मेरे तरफ से तो अनुरोध है। बाकी रजत जी जो रियल फैक्ट और इन दिनों नेचुरली जो काम कर रहे हैं और आगे की डेस्टिनी के लिए जो सोचते हैं, 2-2 मेडल लेके दोस्तों बैठे हुए, मजाक नहीं, इन्होंने हड्डी पसली एकदम तोड़ करके, पसीना बहा करके, खून को पसीने में बहा करके आज इन्होंने कामयाबी जा करके पूरे देश का नाम
दुबई में रोशन करके आए हैं। साथ साथ खानपुर, राजू पार्क और देवली क्षेत्र, देवली विधानसभा हो, अंबेडकर नगर विधानसभा का नाम रोशन किए हैं। अपने जितने भी सखा संबंधी, दोस्त यार, रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, सभी का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, वो भी देश के बाहर जाकर। इसीलिए इनको हमारे चैनल की ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए भी बधाई। फ्यूचरिस्टिक आगे जो भी ये चाह रहे हैं, हमारे चैनल से बधाई। आप जाते जाते जितने भी युवा वर्ग हैं, जो भी आपको देखेंगे, जो भी सुनेंगे, आपकी मेहनत, कितनी मेहनत करते थे, रूटीन कैसी थी, आज ये तक जो सफर कैसे पहुंचे आप? तो मैं यही कहूंगा कि जब मैंने स्टार्टिंग करी तो कोई ऐसा नहीं था जिसने कोई पॉजिटिव वाइब्स दी हो, क्योंकि मैं बहुत कम वेट का था। तो उसके बाद अरे सबका, फैमिली का या किसी का भी कहना ये था, ये कैसा हो रहा है, मोटा हो गया, गाल आ रहे हैं, ये है वो है। एज भी नहीं थी और गाइडेंस भी एकदम नहीं मिलती। तो उनका ये था कि क्या कर रहा है, कोई नहीं देखता आपकी स्ट्रगल, आप क्या कर रहे हो, मैं कितने बजे उठता था, कहाँ जाता था, क्या, वो सब नहीं देखते। मेडल आ गया, अरे क्या है, हम ले आए, ऐसा कहना ईजी होता है। लेकिन यही है, सब कहेंगे आपको, आप अपनी राह मत बदलो। अगर आप जिम को सीरियसली ले रहे हो तो वो आपको कुछ ना कुछ देगी ही जाएगी, और आप उसको अच्छे जगह लगाओगे तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर करियर नहीं है, मेरी जिम भी है, और मेरे को 3 साल हो गए जिम चलाते हुए। वो तब जिम थी, जिम स्टार्टिंग करी तब भी सबने यही कहा कि जिम में करा दिया, क्या है पैसा, इसमें कुछ नहीं है, ये है वो है। लोगों ने कहा, जैसे मैं आता था रात को लेट आ गया तो ये दारू पीता है, बाप का पैसा उड़ा रहा है, रईस बाप की वीडियो, मतलब ऐसे बहुत चीजें सुनने को मिली। लेकिन उस टाइम पे मेन फोकस था माँ बाप, जिन्होंने ये सुन के भी मुझे मना नहीं करा, क्योंकि उनका हमेशा यही रहता था, जैसे पापा यार कोई बात नहीं, अरे तू कर, कोई बात नहीं, देखेंगे। हाँ, उनको ये था। तो अगर वो ये सब ना करते और मुझे रोक देते तो शायद आज मैं ये ना कर पाता। और वही वह है कि भीड़ आपके साथ बहुत होगी, लेकिन आपको दिखेंगे एट द एंड माँ बाप ही, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। और आजकल बच्चे क्या करते हैं, आज इसकी जिम में चले गए, कल उसके वहां चले गए, आज उसको कुछ गलत बोल रहे हैं, बदल देते हैं। हाँ, तो एक को, भैया एक को पकड़ो, वो आपकी नैया पार करा ही देगा। तो ये भी है, क्योंकि क्यों किसी के बारे में गलत बोलना, और वो आपके पास नहीं आया, आप उसके पास गए। तो अगर आप अच्छे के पास जाओगे तो आपको अच्छे ही तो रिटर्न मिलेंगे ना। और फिर एकदम से बंदे आज के टाइम में क्या है, स्टोरीज डाल दी, 1 महीने 1 मंथ के अंदर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये करा देंगे वो करा देंगे। फिर आप उनके पास गए, आप उनसे पूछो ना कि वो क्या है। मेरे ख्याल से मोस्टली बंदे ऐसे जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही इतना है, उनके बच्चे जो हैं वो इतने हैं, तो उनसे आप। लेकिन जो कुछ नहीं है, आप उसकी सिर्फ 4 चीजें देख के उसके पास जा रहे हो, और लोग कह देते हैं स्टीरॉइड लगा लिया। हाँ, हवाबाजी एक तरीके से। किसी का शरीर हो गया तो स्टीरॉइड ले लिया, किसी का कुछ हो गया डब्बा ले लिया। डब्बा और स्टीरॉइड के लिए एक तो खर्चा है, अगर हिसाब लगाओ तो खर्चा भी। और चलिए, जब यहाँ तक आ गए हैं तो ये स्ट्रगल के बारे में, नीति बानी और जो रियल फैक्ट के बारे में रजत ने अभी आपके साथ शेयर किए। अच्छा, अब ये बताओ तो थोड़ा डाइट वगैरह के लिए, क्योंकि 100+ आप वेट उठाते थे, ये तो कलेजा क्या, हड्डी वड्डी कड़कड़ाहट हो जाती है। मुझे पता है, जब मैं लेता था, मैं कितनी डाइट लेता था उस टाइम पे, मतलब बॉडी बनाने के लिए, और स्ट्रेंथ, इंटरनल पावर बहुत चाहिए होता है। तो क्या आपकी डाइट क्या है? डाइट में देखिए, मैं डाइटरी जो सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन हुआ, प्रोटीन वगैरह मैं यूज करता हूँ, और भी काफी बहुत चीजें होती हैं जो इस लाइन से है उसको पता है। लेकिन ये सब जो चीजें हुई, जैसे एम्प वगैरह, एम्प हुए, टर्मिन हुए, ये सब मैंने कभी यूज नहीं करे। ना ही मेरे जो कोच हैं दीपक, जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने कभी हमें इस बारे में बताया। क्योंकि आप किसी को किसी शॉर्टकट के बारे में बताते हो ना, तो वो उस शॉर्टकट के लिए भागता है। वो हमें यही कहते थे, हम जाते थे 200 चिनअप कर, 200 पुशअप कर, पैरल डिप्स कर और आ जा। आज पता चला उसका करने से क्या क्या रिजल्ट मिलता है। जब हम कहते रहे यार क्या ये रोज आते हैं यार, रोज दर्द करा देते हैं, आज पता चला उससे फ्रेम चौड़ा होता है, मतलब काफी चीजें पता लगी। ये और पता नहीं है ना कि जब एक्सरसाइज, चिनअप्स कितनी हैवी एक्सरसाइज है। सबसे मुझे लगता है कि वही एक्सरसाइज जो है कि सब भागते हैं, सब वही सारे उसी एक्सरसाइज से दूर भागते हैं। बिल्कुल। और फिर डाइट में यही है, जैसे अपना अभी तो जैसे गर्मी है, अंडे वगैरह हुए, अंडे हुए, केले, ये तो बेसिक डाइट है ये सब। हाँ, सब ये सब सब कितना लेते थे? दूध मेरा अभी भी 2 से 3 लीटर है। हाँ, क्योंकि जैसे मैं प्रोटीन वगैरह भी लेता हूँ तो 1 लीटर तो मेरा वैसे ही हो जाता है। और बाकी सुबह उठ के जैसे शेक है, मैंगो शेक है, बनाना शेक है, ये सब तो अच्छे से, मतलब डाइट तो प्रॉपर है उसमें। तो
रजत जी के साथ बात करके, समझ के, जान करके हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम हमेशा ही कहेंगे, देखिए परिश्रम करेंगे। और जो कहते थे ना, आपके संघर्ष को कोई नहीं सलाम करेगा, जो कहते हैं ना संघर्ष को सलाम नहीं करते हैं, कोशिशों को सलाम नहीं करती दुनिया, नतीजों को सलाम करती है। तो आप जब तक करें, ये एक रियल फैक्ट है और हम ही लोग जानते हुए भी इसी राह में हमेशा चलते हैं। कभी भी कोई काम कर रहा होता है उसे रोकेंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं, बहुत कम लोगों को सपोर्ट मिलता है स्टार्टिंग में। जब आप कर लेते, हाँ हाँ हमें पता था ये तो करने वाला था, ये तो हो ही जाता, मगर शुरू में क्यों नहीं करते हैं, ये सामाजिक मानसिकता है। मगर चलिए, फिलहाल के लिए यही रास्ता है, यही सच्चाई है। आप करते रहिए, एकाग्र रहिए, डेस्टिनी को पता करने के बाद आप बस लगे रहिए उसमें, कामयाबी सुनिश्चित आपके कदम चुमेगी। ये शायद आपके जो विषय में जान के मेरे को यही मिला। जाते जाते और भी एक फाइनल मैसेज और सभी के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, बड़े बुजुर्ग सगा संबंधी से आशीर्वाद जो भी आप बोल सकते। वही सब भाई, अच्छे से करो, अच्छे से रहो। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई मना कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, आप उसकी बातों में आ जाओ। आप अपने आप को देखो, मैं भी नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, काफी शिकायत आती थी स्कूल से, लेकिन आज वो वही प्राउड कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी नहीं है, अपनी गलतियों से सीखो, जो दूसरों की गलतियां हैं उनसे भी सीखो। और जरूर आज के टाइम में, पहले ऐसा था कि मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आज आप खुद सारी चीजें खुद देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, अगर वो कर रहे हो तो उसका आगे कुछ फ्यूचर है नहीं है। और जिसमें इंटरेस्ट है, फैमिली को, पापा को, मम्मी को बिगड़ डरे साफ बताओ। मेरे से और आपको क्या लगता है किसके आशीर्वादों से ये आपको प्राप्त हुआ, किसकी शक्ति आपके साथ ये जी दादाजी की है, जो भी है, हाँ जी, उन्हीं की वजह से। दादाजी का सपना आज राजू पार्क खानपुर में रहने वाले जो चौधरी है ना आपके, चौधरी परिवार से रजत चौधरी जो है, दुबई में जाके रॉ पावर लिफ्टिंग में 150 ये जो वेट है, यानी कि 150 किलो उठा करके, बेंच प्रेस लगा करके ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और कुछ ही दिन पहले इसी कड़ी में इन्होंने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया था, साथ साथ सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं। तमाम सारी बातें और जानकारी हमारे साथ साझा किया। रजत जी, हम आपको पुनः बधाई भी देते हैं और हम गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि आपने अपना क्षेत्र का नाम बढ़ाया, सभी का नाम बढ़ाया। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहे, परमात्मा आपको बहुत आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जुड़े रहिए इस कड़ी में, और अपडेट देंगे। और रिपोर्ट को एक बार कृपा करके अनुरोध है कि रजत जी के ये रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन समाज के लिए मिलेगा सभी को। इसीलिए हम विनम्र अनुरोध करते हैं, रिपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।